सभी को गुड इवनिंग है। मेरा नाम है हर्ष और आज हम बात करने वाले हैं हाउ ट्रेड इंट्राडे इन स्टॉक्स। स्टॉक्स में कैसे ट्रेड करें इंट्राडे, आज हमारा टॉपिक ये है। तो चलिए आज हम स्क्रीन शेयर कर देते हैं अपनी, फिर बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। कैसा रहा आज का दिन सबका? आज तो बढ़िया ट्रेड मिला। जी, बहुत बढ़िया संतराम जी। अच्छा है। जी, आज हम सीखने वाले हैं हाउ टू ट्रेड इन स्टॉक्स फॉर इंट्राडे। इंट्राडे में कैसे ट्रेड करें। चलिए, तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ निफ्टी में ट्रेड करते रहें। अगर हमें किसी स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेडिंग करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। उसमें हमें कोई भी थ्योरी की जरूरत नहीं होती है। उसमें कोई भी थ्योरी अप्लाइड नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 रूल्स हैं जो कि उसमें हमें देखना पड़ता है। कुछ रूल्स है उसके जो हमें वो अप्लाई करना पड़ता है। उसमें कोई भी थ्योरी हमें हमारी नहीं रहती है। जी, इन सारे क्लास के रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं आपको दिखा देता हूँ हमारा यूट्यूब चैनल। जितनी भी क्लासेस चलती हैं उन सारे क्लासेस के रिकॉर्डिंग आपको इस वाले चैनल में मिल जाएंगी। ये हमारा चैनल है डैडीज इंटरनेशनल स्कूल चैनल। जितने भी ट्रेनर्स क्लास लेते हैं उन सब की वीडियोस इधर अपलोड होती है। यहाँ से आप देख सकते हैं सारी वीडियोस। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा है हाउ टू ट्रेड इंट्राडे इन स्टॉक्स। स्टॉक्स में इंट्राडे में कैसे ट्रेड करें। उसके कुछ रूल्स हैं, मैं वो लिख देता हूँ पहले। एक एक करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। पहला, सबसे पहला हमारा जो रूल है वो रहेगा, पहला हमारा रहेगा, हम जितने बजे भी मार्केट में आए, चाहे हम 12 बजे आए, चाहे 1 बजे आए, चाहे जितने भी बजे आए, 10, 11, 12 जितने भी बजे आए, पहला हमारा काम ये रहेगा कि हमें हिस्टोरिकल डेटा देखना है। कब का? 9:25 AM का। 9:25 AM का। चाहे हम जितने बजे भी मार्केट में आए, चाहे 1 बजे या फिर 12 बजे या फिर 11 बजे या फिर 10 बजे ही क्यों ना आए, हमें 9:25 का पहले हिस्टोरिकल डेटा खोल के देख लेना है। क्या देखना है वो मैं आपको बताता हूँ। हमें जो भी काम करना है 9:25 के डेटा पे ही काम करना है, अगर हमें इंट्राडे स्टॉक्स में ट्रेड करना है तो। दूसरा हमारा, पहले मैं आपको रूल्स बता देता हूँ, फिर मैं वो एक एक चीज एक एक स्टेप आगे बढ़ता हूँ। पहला हमारा हिस्टोरिकल डेटा हो गया 9:25 पे। दूसरा हमारा हो गया जो स्टॉक्स के लिए कॉमन होता है वो होता है आईवी। आईवी आईवी हमारा अंडर 30 रहना चाहिए। पहले हमने देखा हिस्टोरिकल डेटा 9:25 AM का, उसके बाद हमें देखना है आईवी। आईवी अंडर 30 रहना चाहिए। तीसरा हमारा क्या रहना चाहिए? तीसरा हमारा रहना चाहिए वॉल्यूम। वॉल्यूम होना चाहिए स्ट्राइक प्राइस पे। वॉल्यूम्स। तीसरा हमारा वॉल्यूम्स होना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ कितने ढेर सारे वॉल्यूम है, वैसे स्टॉक्स में भी कॉल साइड और पुट साइड दोनों वॉल्यूम्स होना चाहिए। सर, एंट्री एंड एग्जिट पे एक क्लास किया जाए। जी, मैं वो भी यहाँ बताऊंगा। एंट्री एंड एग्जिट भी मैं यहाँ बताऊंगा कैसे
क्या हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और क्या एंट्री रहेगा, क्या एग्जिट रहेगा, मैं सारी चीजें यहाँ बताऊंगा। वॉल्यूम एक भी रहेगा तो चलेगा, बस जीरो नहीं होना चाहिए वॉल्यूम। आशीष कुमार जी, बस वॉल्यूम जीरो नहीं होना चाहिए। हम्म, तो जो हमारा पहला होना चाहिए, वो होना चाहिए हमारा, जो हमारा पहला पहला रूल होना चाहिए वो होना चाहिए हमारा हिस्टोरिकल डेटा 925 पे देखना। दूसरा हमारा होना चाहिए आईवी अंडर 30 होना चाहिए। तीसरा हमारा वॉल्यूम, वॉल्यूम बस जीरो नहीं होना चाहिए। चलिए, अब हम कोई भी स्टॉक्स ले लेते हैं, कोई भी स्टॉक्स ले लेते हैं, मान लीजिए ये ले लिया, आईटीसी ले लिया आपने। अब आप आईटीसी पे देखिए, यहाँ वॉल्यूम जीरो है, और इधर भी जीरो है, और इधर जीरो नहीं है बट इधर जीरो है। तो क्या हम इन स्टॉक में ट्रेड करेंगे? हम सिंपली इसको छोड़ देंगे, इसमें हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम कोई और ले लेंगे। एम एंड एम ले लेते हैं, इसमें आपको जीरो कहीं पे दिख रहा है? जी, आपको इधर वॉल्यूम में जीरो दिख रहा है। प्लस आईवी भी आपको 34 दिख रहा है, तो ये भी छोड़ देंगे। हमारे को इधर देखिए जीरो है, इधर कहीं भी हमें जीरो नहीं है, और आईवी आईवी भी हमारा अंडर 30 है। जी, आईवी भी हमारा अंडर 30 है। ये स्टॉक हमारा ट्रेडेबल है। अब अब हमें देखना है फोर मैजिकल लाइन हम इसमें कैसे ड्रॉ करें। पहला हमें जो देखना था वो हमने देख लिया, आईवी और वॉल्यूम हमारा है। अब इसका हम हिस्टोरिकल डेटा देखेंगे। हिस्टोरिकल डेटा एट 9:25 AM, 9:25 AM। यहाँ तक क्लियर है सबको जो भी मैं बता रहा हूँ? जीरो, जी हाँ, जीरो इसमें भी है। ठीक है, तो इसको भी हम नहीं लेंगे। हम्म, इसमें भी जीरो है तो हम नहीं लेंगे इसको। चलिए, हम ले लेंगे इंडिया होटल। इसमें जीरो है, जी हाँ, इसमें जीरो है बट यहाँ जीरो है, और उसमें भी जीरो है। जीरो सारे ही में है। कोई और स्टॉक, बहुत से स्टॉक है, हम कोई भी स्टॉक ले सकते हैं। सिप्ला देख लेते हैं। सिप्ला में भी जीरो है, जिसमें जीरो ना हो हमें वो लेना है। एच डी एफ सी हम देख लेते हैं, एच डी एफ सी में जीरोस नहीं होने चाहिए। जी, चलिए, एक जीरो है ऊपर में, उतना चल सकता है। यहाँ पे जीरो है। चलिए, तो ये स्टॉक आईवी भी अंडर 30 है, और इधर भी आईवी अंडर 30 है। चलिए, ये स्टॉक हमारा ट्रेडेबल है। अब इसमें हम फोर मैजिकल लाइंस की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है जो भी मैंने बताया? हमें 9:25 का डेटा देखना है, और आईवी देखना है। टाइमिंग बता रहा हूँ, टाइमिंग, संग्राम जी टाइमिंग बता रहा हूँ। टाइमिंग 9:25। चलिए, यहाँ तक सबको क्लियर है? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं अब फिर।
इतना हमने देख लिया। अब हमें देखना है कि हम फोर मैजिकल लाइंस कैसे इसमें ड्रॉ करेंगे। जो हमारा रूल है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का, उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम द पेयर ऑफ द इमेजिनरी लाइन, फ्रॉम वन इन द मनी मूविंग टुवर्ड्स आउट ऑफ द मनी। पहले इन द मनी से चलते हुए, कॉल साइड में है तो इधर, पुट साइड में है तो इधर, पहले इन द मनी से चलते हुए हम वॉल्यूम्स पे देखेंगे किस वॉल्यूम पे वैल्यू आ रही है। जैसे हम देख लेते हैं इस पे 1620 पे ब्रेकआउट है, उसके नीचे हम आ जाते हैं 1630, ये हमारा इस पे वैल्यू आ रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा P1। P1 का मतलब यहाँ से हम पुट लेंगे, हमेशा कॉल साइड से वैल्यू देख के हम पुट लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा P1। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, P1, P1, ये हमारा हो गया P1। P1। अब इसके हम नेक्स्ट पे देखेंगे। नेक्स्ट हमारा है सिक्स, नेक्स्ट पे भी वैल्यू आ रहा है 1637, तो ये हमारा हो जाएगा P2। मतलब यहाँ से हमारा P2 सेफ ट्रेड बनेगा, P2। पहला हमने देखा यहाँ पे P1, और दूसरा हमने देखा यहाँ पे P2। यहाँ तक सबको क्लियर है P1 P2 क्या है? P1 P2 सबको क्लियर है? ठीक है, एक बार मैं फिर से समझाता हूँ, कुछ लोगों को अभी भी क्लियर नहीं है। ठीक है, अभी भी मैं समझाता हूँ फिर से। हमें सिंपली जाना है पहले तो हिस्टोरिकल डेटा में, हिस्टोरिकल डेटा में HDFC बैंक। चलिए, मैं कहाँ पे था? मैं था यहाँ पे। जी, HDFC बैंक हमें देख लेना है, HDFC बैंक लगा लेना है हमें। और हमें देखना है 925 का डेटा, 924 एंड 925। सीधा हमें 925 पे जाके देख लेना है किस पे वैल्यू आ रही है। पहले इन द मनी से हमें आउट ऑफ द मनी की तरफ देख जाना है, और ये देखना है कि कौन सा हमें वैल्यू पहले मिल जा रहा है। 1620 पे हमें वैल्यू मिल रहा है, जी नहीं, ब्रेकआउट है। 1630 पे, जी 1628 मिल रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा P1। ये हमारा हो जाएगा P1। और फिर आएंगे हम इसके नेक्स्ट पे, नेक्स्ट वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे, इस पे भी वैल्यू आ रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा P2। ये हमारा हो जाएगा P2। अब हमें P3 भी देखना है, क्यों, मैं आपको बताता हूँ। पहले हम देख लेते हैं वैल्यू आ रहा है कि नहीं। जी हाँ, वैल्यू आ रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा P3। P3, ये हमारा हो गया P1 P2 एंड P3। हम इसी तरीके से हमें पुट साइड में भी देख लेना है। अगर हमें कॉल साइड में P1 P2 P3 मिला है, तो कॉल पुट साइड में क्या मिलेगा, आप लोग मुझे चैट में बताइए। P1 P2 P3 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि जब भी हम कॉल साइड से लेंगे, कॉल साइड के वैल्यू से हम पुट लेंगे, इसलिए मैंने P लिखा, इसलिए उसको P बोला ही जाता है। जी, पुट साइड से हम हमेशा
C1 C2 एंड C3 लिखेंगे। चलिए, तो पहले हम देख लेते हैं इसमें वैल्यू आ रहा है 1630 पे। इसके वॉल्यूम पे हम क्लिक करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगा। जी हाँ, इस पे वैल्यू आ रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा C1। C1 जिसको हम कर लेंगे ग्रीन कलर से। तो ये हमारा हो गया ग्रीन कलर। अब उसके नेक्स्ट वैल्यू पे हम देखेंगे, नेक्स्ट वॉल्यूम पे 1620 पे। इस पे रिवर्सल प्राइस नहीं आ रहा है। एक बार हम नेक्स्ट करके देख लेते हैं। जी हाँ, इस पे रिवर्सल प्राइस नहीं आ रहा है। हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि अगर इस पे रिवर्सल प्राइस आ रहा होता तो। फिलहाल अभी नहीं आ रहा है तो हम इसको कंसिडर नहीं कर सकते, बट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, इसलिए मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि इस पे वॉल्यूम पे आ रहा है कोई वैल्यू। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ C2। इस पे अभी आप लोग ध्यान दीजिएगा, वैल्यू नहीं आ रहा है, बट मैं आप लोग को एग्जांपल दे रहा हूँ, इसलिए मैं एज्यूम कर ले रहा हूँ कि यहाँ वैल्यू आ रहा है। बट आप लोग ऐसे मत करिएगा, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ बता रहा हूँ। ये हमारा हो जाएगा C2। ये हमारा C1 हो गया, ये हमारा C2 हो गया। और इसके नेक्स्ट वाला हमारा C3 हो जाएगा। C3। C3 हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम जब भी पुट साइड के डाइवर्जन से कॉल लेंगे और कॉल साइड के डाइवर्जन से पुट लेंगे, तो इसलिए P1 P2 P3 एंड C1 C2 C3। यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक सारे लोगों को क्लियर है? P1 P2 P3 एंड C1 C2 C3। खेमचंद साहू जी, देखिए अब क्यों नहीं हुआ ये मैं अभी नहीं बता सकता हूँ। सारे लोगों को क्लियर है यहाँ तक? किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ ले, क्योंकि यही हमारी फोर मैजिकल लाइन बनेगी। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं फिर। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम क्या करेंगे, जो वैल्यू जो भी आ रही है वो सीधा जाके हमारे ट्रेडिंग व्यू पे ड्रॉ कर लेंगे लाइन। जैसे यहाँ वैल्यू आ रही है 1628, तो हम सीधा चल जाएंगे अपने ट्रेडिंग व्यू पे। सीधा हम अपने ट्रेडिंग व्यू पे चल जाएंगे। हम टाइप कर लेंगे HDFC बैंक। HDFC बैंक। और हमारी जो भी वैल्यू थी, हमारी वैल्यू थी 1628, तो हम यहाँ ड्रॉ कर लेंगे सुबह। हम यहाँ ड्रॉ कर लेंगे सुबह 9:15 से। 9:15 से भाई 15:25। 1628 हमारी वैल्यू आ रही थी, 1628 एंड 1628। ये हमारी वैल्यू आ रही थी पहली। हमारी दूसरी वैल्यू क्या आ रही थी? पहली हमारी वैल्यू ये थी, हमारी दूसरी वैल्यू थी, दूसरी वैल्यू फिलहाल ये भी नहीं आ रही। चलिए, कुछ ग्लिच होगा इसीलिए नहीं आ रही है, मैं आपको बता देता हूँ। जो भी वैल्यू आएगी वो हम यहाँ लाइन ड्रॉ कर लेंगे।
हम ये मान लेते हैं कि हमारा वैल्यू आ रहा था पी, ये हमारा P1 था। हम यहाँ लिख लेते हैं P1, ये हमारा P1 था, जो कि हमारा रिस्की होता है। रिस्की अगर पहली बार हिट नहीं किया है तो रिस्की होगा, अगर हिट कर चुका है, पहली बार हिट नहीं किया है तो सेफ होगा, अगर हिट कर चुका है तो हमारा ये रिस्की होगा। यहाँ लिख देते हैं। अब इसके 10 पॉइंट और ऊपर हम ये मान लेते हैं कि इसका P2 था, 37 समथिंग वैल्यू आ रहा था, तो 1637, 37 ये हमारा P2 हो जाएगा, जो कि हमारा सेफ रहेगा। P2 जो कि हमारा सेफ रहेगा। सभी लोगों को क्लियर है यहाँ तक? P1 हमारा रिस्की और P2 हमारा सेफ। ठीक है रजत जी, कोई नहीं, 37 39 ही कर लेते हैं, चलिए 39 ही कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। जो भी वैल्यू आएगी हम यहाँ ड्रॉ कर देंगे, जो भी वैल्यू आएगी हम यहाँ सीधा सीधा ड्रॉ कर देंगे। P2 हमारा सेफ हो गया। अब अब हमें आ जाना है सी पे, C1 एंड C2 पे। अब हमें आ जाना है C1 एंड C2 पे। हम C1 पे देख लेंगे क्या वैल्यू आ रही थी। फिलहाल अभी ग्लिच है इसीलिए वैल्यू नहीं आ रही है। चलिए हम इसमें से वैल्यू देख लेते हैं, जो भी वैल्यू आ रही होगी। इस पे वैल्यू नहीं आ रही है तो हम एज्यूम कर लेते हैं वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं, एज्यूम हम कर लेते हैं। फिलहाल अभी इस पे वर्क चल रहा है इसीलिए वैल्यू नहीं आ रही होगी, ग्लिच है। चलिए हम एज्यूम कर लेते हैं वैल्यू, हम एज्यूम कर लेते हैं वैल्यू, जो C1 की वैल्यू है वो 1618 है। ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ, बट आप लोगों को एज्यूम नहीं कर रहा है, आप लोग को जो भी वैल्यू आएगा वो देना है। अभी क्योंकि वैल्यू नहीं आ रही है इसलिए मैं एज्यूम कर रहा हूँ वैल्यू 1608, ये हमारा हो गया C1। C1 जो कि हमेशा रिस्की रहता है, रिस्की एंड C2 1608 एज्यूम कर लेते हैं हम। मैं बार बार कह रहा हूँ ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ वैल्यू, बट आप लोगों को एज्यूम नहीं करना है, क्योंकि अभी वैल्यू नहीं आ रही है उसमें, इसलिए मैं एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को समझा रहा हूँ और वैल्यू एज्यूम कर रहा हूँ। आप लोग जो भी वैल्यू आएगा वो ड्रॉ कीजिएगा। ये हमारा हो गया C2, जो कि रहेगा सेफ। सारे लोगों को यहाँ तक क्लियर है? जो भी मैंने अभी तक बताया है, C1 C2 P1 P2, सारे लोगों को क्लियर है अभी यहाँ तक?
ये सिर्फ और सिर्फ स्टॉक में ट्रेडेबल है, कैश या फ्यूचर में। ऑप्शन में आपको नहीं करना है। सारे लोगों को यहाँ तक क्लियर है? अभी तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? लाइंस ड्रॉ निहाल जी 9:25 के हिस्टोरिकल डेटा पे जाके करना है। चाहे आप 1 बजे आए हो मार्केट में, या 11 बजे आए हो, या 10 बजे आए हो। ये सिर्फ और सिर्फ स्टॉक्स के लिए होता है। जी, इंडेक्स में संतराम जी अलग होता है। चलिए फिर आगे बढ़े। सारे लोगों को क्लियर है यहाँ तक? किसी का कोई डाउट नहीं है? आरिफ जी, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा ना, सिंगल लॉट से करना है या फिर 10 लॉट से करना है। अगर आप कैश में कर रहे हो तो लॉट की जरूरत ही नहीं ना। वो तो फिर शेयर्स नॉर्मली आपको खरीदने होंगे ना। 1 2 3 4, आप जितने भी चाहो। चलिए आगे बढ़ते हैं, सबको क्लियर है? अब ये हमारी 4 लाइंस हमें मिल चुकी है। अब हमें ये देखना है कि हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट क्या होने वाला है। स्टॉप लॉस और टारगेट क्या होने वाला है? जी, चलिए स्टॉप लॉस और टारगेट क्या होने वाला है। चलिए इस पे वैल्यू अब आ रही है, वैसे उस टाइम नेट का इशू होगा इसलिए वैल्यू नहीं आ रही थी, अब वैल्यू प्रॉपर आ रही है। जी, अब वैल्यू आ रही है। चलिए, तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे, एसएल या फिर टारगेट। एसएल और टारगेट, हमारा जो भी स्ट्राइक प्राइस के बीच डिफरेंस है उसका हाफ हमारा टारगेट होगा और उसका हाफ हमारा स्टॉप लॉस होगा। डिफरेंस बिटवीन स्ट्राइक प्राइस, स्ट्राइक प्राइस, जो भी हमारा स्ट्राइक प्राइस के बीच डिफरेंस होगा वही हमारा टारगेट होगा। सॉरी, जो भी हमारा, एक मिनट में इसको सही कर देता हूँ। डिफरेंस बिटवीन स्ट्राइक प्राइस डिवाइडेड बाई 2, जो भी हमारा स्ट्राइक प्राइस के बीच डिफरेंस होगा उसका डिवाइडेड बाई 2, हमारा स्टॉप लॉस भी वही होगा और हमारा टारगेट भी वही होगा। अब यहाँ हमारे बीच हमारा जो स्ट्राइक प्राइस के बीच डिफरेंस है वो है 10 का। 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5। तो एच डी एफ सी बैंक में हमारा स्ट्राइक प्राइस में जो भी डिफरेंस है 10 का, उसका डिवाइडेड बाई 2 जो कि आ रहा है 5। तो हमारा एच डी एफ सी बैंक में टारगेट भी 5 होगा और स्टॉप लॉस भी 5 होगा। इसमें पहला कैंडल आप देखिए, पहला कैंडल हमारा 9:15 पे, जो कि ये है। यहाँ से हम लेंगे, रिस्की पुट रहेगा ये, क्योंकि ये पहली बार इसको हिट कर रहा है, ये हम सेफ मान सकते हैं क्योंकि पहली बार हिट कर रहा है। वहां से 16:28 से हम -5 कर देंगे, जो कि हमारा आएगा 23। तो वही हमारा टॉप लॉस होगा और वही हमारा टारगेट होगा 5 का। टॉप लॉस हमारा हो जाएगा 23 का,
23 का इसको मैं कर देता हूँ रेड कलर से, और स्टॉप लॉस ऊपर होगा, ये टारगेट होगा ना, इसको मैं कर देता हूँ ग्रीन से, और इसको मैं कर देता हूँ रेड से। इसका जो होगा, ये हमारा होगा स्टॉप लॉस 33 का। हम 28 से ले रहे हैं तो हमारा 33 स्टॉप लॉस होगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? हमारा टारगेट 23 एंड टारगेट 23 एंड स्टॉप लॉस 33। सबको क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट है? जी सोनू जी, लेंगे। सोनू जी का क्वेश्चन ये है कि 9:15 के कैंडल को टच करता है तो उसको P1 लेंगे या नहीं? तो उसको लेंगे P1। 9:15 वाले कैंडल को भी हम लेंगे, हम वैल्यू लेंगे 9:25 से, बट हमें 9:15 के कैंडल को भी फॉलो करना है। जी, ये सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे के लिए है। कैसे एंट्री लिया? कैसे एंट्री लिया मैंने आपको बताया, फोर मैजिकल लाइन। यहाँ से हमारा P1 बन रहा था, मतलब PE1, पुट 1। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू हमें कॉल साइड के पहले जो भी इन द मनी आ रही थी उससे मिली है, इसलिए हमने इसको कंसिडर किया। और कॉल साइड से हमेशा हम पुट लेते हैं, तो ये हमारा P1 हुआ, जो कि हमारा आप देख सकते हैं परफेक्ट तीन कैंडल में हमें टारगेट दे दिया हमारा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक सबको क्लियर है? अब ये हमको एक ट्रेड दे चुका है, P1 हमारा एक ट्रेड दे चुका है। तो अगर P1 या C1 से कोई एक ट्रेड हमें मिल जाता है, तो उसके बाद हम P1 एंड C1 दोनों को रिस्की मानेंगे, वहां से हमको ट्रेड नहीं लेना है, फिर हमें 2 वाले पे चल जाना है। अगर हमें P1 या C1 से कोई एक ट्रेड भी मिल जाए, या तो P1 से नीचे की ओर मिल जाए या तो C1 से ऊपर की ओर मिल जाए, उसके बाद हमें कोई भी ट्रेड P1 या C1 से नहीं लेना है, फिर हमें सीधा चल जाना है P2 या C2 पे, जो भी हमें वैल्यू पहले मिल जाए। अगर हमें C2 पहले मिल जाएगा तो हम उसको सेफ मान लेंगे, और अगर हमें P2 पहले मिल जाएगा तो हम उसको सेफ मान लेंगे। फिर हमें P2 या C2 से ही ट्रेड लेना है। P1 या C1 के ट्रेड मिलने के बाद हमें P2 या C2 पे चल जाना है। जी, ये स्टॉक के इंट्राडे के लिए है, सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे के लिए है ये। सबको क्लियर है यहाँ तक? टारगेट एंड स्टॉप लॉस कैसे लगाना है इंट्राडे में? किसी को कोई भी डाउट है? नहीं, इसमें सपोर्ट रेसिस्टेंस कुछ भी नहीं देखना है। रजत जी शायद आप लेट आए हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। C1 P1 क्या है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। सौरभ जी, आपका समझाने का तरीका बहुत सिंपल है, थैंक यू सौरभ जी। स्टॉक में ऑप्शन में भी रूल नहीं, स्टॉक के ऑप्शन में रूल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर या फिर कैश में है, ऑप्शन में ये रूल नहीं है। जी नहीं, एसकेजी पहले बार क्योंकि आप देखिए हिट नहीं, पहली बार आप देखिए क्योंकि पहले बार हिट किया है, अगर ये दूसरे बार भी हिट करता यहाँ पे तो हम इसको मानते रिस्की, बट पहले बार में हम इसको सेफ कंसिडर कर सकते हैं, ये वैसे तो होता रिस्की है, बट पहले बार ये है इसलिए हम इसको सेफ कंसिडर करते हैं। नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए ये स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं होगी,
ये सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे के लिए है। मीन जी वो आप आई डायरेक्ट पिक्स की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ सिंपल तरीका है इंट्राडे स्टॉक्स फाइंड आउट करने का, जिसको कहते हैं डाइवर्जन टू डाइवर्जन ट्रेड। रिकॉर्डिंग आज शाम में ही अवेलेबल हो जाएगा राकेश जी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है। इसकी एक्यूरेसी जो होती है वो होती है 70 to 80%। इसकी जो एक्यूरेसी है वो है 70 to 80%। इसकी प्रैक्टिस आप ऐसे ही कर सकते हैं सागर जी। आप कोई भी स्टॉक्स, कोई भी रैंडम स्टॉक्स उठाइए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ सेलेक्टेड स्टॉक्स में करना है। आप कोई भी स्टॉक्स उठाइए और उसमें, जैसे मैंने बताया है, ये फोर मैजिकल लाइन ड्रॉ करिए और जो स्ट्राइक प्राइस के बीच डिफरेंस है उसका हाफ आपको लेना है टारगेट, और उसका हाफ ही लेना है आपको स्टॉप लॉस। अमित जी उसमें हम थ्योरी फॉलो करते हैं, इसमें हमारे कुछ रूल्स हैं, हमको वो फॉलो करने होते हैं। चलिए मैं एक बार शुरू से बता देता हूँ। पहले हमें क्या करना है, पहले कोई भी स्टॉक्स रैंडम देखना है, उठाना है कोई भी स्टॉक्स डाइवर्जन टू डाइवर्जन ट्रेड के लिए। ठीक है। जैसे हमने HDFC ले लिया, उसके बाद हमें क्या करना है, उसका हिस्टोरिकल डेटा खोल लेना है, उसका हिस्टोरिकल डेटा खोल लेना है। फिर हिस्टोरिकल डेटा खोलने के बाद हमें आ जाना है 9:25 AM पे। हिस्टोरिकल डेटा में हमें 9:25 AM पे आ जाना है। और सिंपली अगर हमें पुट साइड पुट साइड लेना है, सॉरी अगर नीचे आते हुए लेना है तो हमें कॉल साइड देखना है, और अगर ऊपर जाते हुए लेना है तो हमें पुट साइड देखना है। तो पहले हम देखेंगे एक इन द मनी से, एक इन द मनी पे हम क्लिक किए। कुछ ग्लिच आ रहा है इसमें, इसलिए आज वैल्यू नहीं आ पा रही है। जी जो भी वैल्यू आएगा इस पे हमें एक वो ड्रॉ कर लेना है, वो हमारा हो जाएगा P1 रिस्की। और उसके अगले वाले स्ट्राइक प्राइस पे फिर आ जाना है, उसके अगले वाले स्ट्राइक प्राइस पे जो भी वैल्यू आएगा वो हमारा हो जाएगा P2 सेफ। पहला वाला हमारा P1 रिस्की, दूसरा वाला हमारा P2 सेफ। फिर हमें आ जाना है पुट साइड पे। पुट साइड पे क्लिक करना है, एक इन द मनी से देखते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ पहला इन द मनी क्लिक करना है, जो भी वैल्यू आएगा वो हमारा हो जाएगा C1, जो कि हमारा हो जाएगा रिस्की। और उसके अगले वाले स्ट्राइक प्राइस पे क्लिक करेंगे जो कि हमारा आउट ऑफ द मनी की तरफ जाएंगे, 1620 है, इस पे क्लिक करेंगे, जो भी वैल्यू आएगा वो हमारा हो जाएगा C2 सेफ। यहाँ तक सबको क्लियर है? जी उसको डाइवर्जन टू डाइवर्जन ही कहते हैं जी, नहीं रफूक जी, उसको हम 920 पे नहीं 925 पे ही लेंगे हिस्टोरिकल डेटा। जी सागर जी, इसमें स्ट्रिक्ट एसएल और स्ट्रिक्ट अपना टारगेट फॉलो करना है। अगर हमें पहला मिल जा रहा है ट्रेड P1 या C1 से, तो हम फिर P1 और या C1 को नहीं देखेंगे, फिर हमें उसके अगले वाले पे चल जाना है जो कि हमारा P2 एंड C2 है। इसमें हमें कुछ भी नहीं देखना है।
कोई इसमें थ्योरी हमें नहीं अप्लाई करनी है, बस कुछ रूल्स जो मैंने आपको बताए वही देखना है। अमित सिंह जी, ये आप पे डिपेंड करता है। दोनों ही बेस्ट है, डाइवर्जन डाइवर्जन ट्रेड भी और आई डैडी भी, आई डैडी पिक्स भी। जी विजय जी, डेटा के अकॉर्डिंग ही ड्रॉ करेंगे 925 पे। नहीं, ये ऑप्शन में नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ, अरे आप लोग समझिए ना, मैं कह रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ ये इंट्राडे स्टॉक्स, फ्यूचर या फिर कैश के लिए। ऑप्शन से कोई लेना देना नहीं है इसका। ऑप्शन में ट्रेड नहीं करना है। जी नितिन जी, अगर डेली मिलेगा तो डेली लेंगे। एक ही स्टॉक्स में भी आप ट्रेड कर सकते हैं डेली, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे पास चॉइसेस रहती हैं तो सही रहता है। जी फ्यूचर से ले सकते हैं, बट उसका भी सेम हमारा वो रहेगा, स्टॉप लॉस एंड टारगेट सेम रहेगा। इसमें बस सिंपली कुछ नहीं करना है, कोई भी स्टॉक उठाना है रैंडम, और जो मैंने रूल बताया है सिर्फ वही आपको फॉलो करना है, और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, आप सारे पे वॉल्यूम जीरो नहीं रहता है 925 पे। सारे लोगों को क्लियर है यहाँ तक, जो भी मैंने बताया, किसी को कोई डाउट है? जो भी मैंने रूल बताया है बस वहाँ यहाँ पे वही फॉलो होगा। इसकी एक्यूरेसी 70 to 80% है। मतलब अगर आप 10 ट्रेड ले रहे हैं तो 7 या 8 ट्रेड आपको प्रॉफिट ही दे के जाएंगे, आपके टारगेट आएंगे, और बाकी 3 में आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे। जी सूरज जी, पूछिए क्या डाउट है। साब्या साची जी, ठीक ठीक है, इनकी भी देख लेते हैं। क्वांटिटी कितना लेना है एसके जी, मैं ये आपको कैसे बता दूं? ये तो आप डिसाइड करेंगे ना। ये तो आप पे डिपेंड करेगा क्वांटिटी कितना लेना है। ये मैं आपको कैसे बता सकता हूँ? लॉन्ग टर्म के लिए ये नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे है। चलिए, यहाँ तक सब क्लियर है। P1 एंड C1 मिल जाता है, तो फिर हम जैसे एक एग्जांपल एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ से हमें P1 का ट्रेड मिल गया नीचे तक का, तो ये अपने C1 पे आ गया। तो अब हमें यहाँ से ट्रेड नहीं करना है, अब हमें वेट करना है, या तो यहाँ से ये C2 पे आ जाए, और यहाँ से ये P2 पे आ जाए। हम वापस से C1 पे ट्रेड नहीं करने जाएंगे। एक बार अगर ये हमारा ट्रेड दे दे रहा है तो उसके बाद हमारा C1 एंड P1 बहुत रिस्की हो जाएगा। अब ये मान लेते हैं कि C1 एंड P1 हमारा हिट कर चुका है। अब हमारा सेफ, हमारा C2 P2 है। अब इसके बाद की लाइन हम कैसे ड्रॉ करेंगे, मैं आपको वो भी बता देता हूँ।
इसके बाद की लाइन हमने ड्रॉ किया था यहाँ तक की लाइन, ये हिट हो गया और ये भी हिट हो गया। तो हम अब आ जाएंगे थर्ड वाले पे। फिर उस टाइम हमारा जो 1640 है वो हमारा P1 हो जाएगा, क्योंकि इमेजिनरी लाइन यहाँ पे आ जाएगी, इसलिए ये हमारा P1 हो जाएगा और ये हमारा P2 हो जाएगा। ऐसे करते करते हम इस साइड भी आगे बढ़ते रहेंगे और इस साइड भी आगे बढ़ते रहेंगे। ऐसे इतने ट्रेड्स मिलते नहीं है, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया है। वो अपने P1 P2 पे ही रह जाता है पूरे दिन। सारे लोगों को क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई भी डाउट है आज के टॉपिक से रिलेटेड? किसी को भी कोई डाउट है? दूसरे स्टॉक्स में भी हम देख लेते हैं। दूसरा स्टॉक भी हम देख लेते हैं। बाद गैस देख लेते हैं। फिलहाल अभी ये पुराना वर्जन वर्जन काम नहीं कर रहा है क्योंकि कुछ काम चल रहा है। ताबिया साची जी, आप जो कह रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एलटीपीज देखना होता है, जो कि सब में कॉमन है। सारे में वो कॉमन होता है। रूल्स की आप जो बात कर रहे हैं वो सारे में कॉमन होता है। एलटीपी में जीरो नहीं होना चाहिए, वो सारे में कॉमन होता है। जो भी मैंने बताया सबको क्लियर है यहाँ तक? किसी को अगर कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है। जी शुभम जी, आईवी देखेंगे। आईवी हमारा 30 के अंदर रहना चाहिए। सर जब ट्रेड लेते हैं थोड़ा टाइम हो जाता है, तब वैल्यू थोड़ा ऊपर नीचे हो जाती है, उसको कैसे डील करें? वैल्यू ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ आप देखेंगे तो 5-10 पॉइंट का ही निफ्टी में अंतर रहता है। ज्यादा अंतर नहीं रहता है पॉइंट्स का, 5-10 पॉइंट का ही अंतर रहता है। और स्टॉक्स की आप बात करोगे तो स्टॉक्स तो एकदम डॉट टू डॉट देता है। अगर 950 पे वैल्यू हिट करे तो 925 के बाद ट्रेड ले सकते हैं क्या? नहीं। हमें लाइन जब भी खींचना है 915 से ही खींचना है। और अगर वो हिट कर दिया है, हिट करके पूरा हमारा टारगेट नहीं आया है और वो दोबारा चल गया ऊपर, तो हम रिस्क ले सकते हैं। बट ऐसे नहीं ले सकते हैं। अगर वो पूरा एक टारगेट दे दिया है तो फिर हमें P2 या C2 पे चल जाना है, जो भी पहले हमें मिल जाए। शिवम बाबू जी, आपको ये समझ में आया जो भी मैंने समझाया है आज? किसी को भी कोई डाउट तो नहीं है? सबको क्लियर है स्टॉक्स में कैसे ट्रेड करें इंट्राडे में?
जय कुमार जी, टोटल मैं बात कर रहा हूँ। आप चाहे एक स्टॉक में लो चाहे 10 स्टॉक में लो, इसकी एक्यूरेसी 70 to 80% है। के चौधरी जी, वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। स्टॉक में ले लेता, बट एक्चुअली काम नहीं कर रहा है ना अभी। दूसरे स्टॉक के लिए अभी काम नहीं कर रहा है। ग्लिच है, इस पे काम चल रहा है, इसलिए अभी ये खुल नहीं रहा है। रूल सारे लोगों को क्लियर हो गया, जो भी मैंने रूल बताया है? रूल सारे लोगों को क्लियर है? ले सकते हैं अपने, डिपेंड करता है। आईबी अगर 40 भी है तो सिर्फ और सिर्फ हमारा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए। जी अमित सिंह जी। रूल सारे लोगों को क्लियर है? क्या रूल होते हैं इंट्राडे स्टॉक में ट्रेड करने के लिए? आयाल जी, मैंने बताया है, अब आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा इसकी, आपको पता चल जाएगा। चलिए, सारे लोगों को क्लियर है। जो लोग नए जुड़े हैं वो लोग रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, मैंने ऑलरेडी बताया है, 2 से 3 बार बताया है रूल्स। जिनको भी मैंने बताया है उनको कोई भी डाउट है अभी तक, यहाँ तक? जी, अगर आप यहाँ से पुट का ट्रेड ले रहे हो, एलटीपी में आपको, इधर साइड के एलटीपी में मैं दिखा देता हूँ आपको। अगर आप यहाँ से ले रहे हो तो आपको यहाँ के एलटीपी में देख लेना है जीरो है कि नहीं है। अगर जीरो रहेगा तो आपको नहीं लेना है। बताइए धर्म सिंह जी, क्या है आपका क्वेश्चन? मैंने देखा नहीं, ऊपर चला गया। वॉल्यूम एटलीस्ट एक तो रहना चाहिए ना, बस जीरो नहीं होना चाहिए। चलिए, उम्मीद करता हूँ सब कुछ समझ में आया होगा, जो भी मैंने बताया है। हमारा स्टॉप लॉस एंड टारगेट, C1 C1, C2 P2, और इसकी एक्यूरेसी 70 to 80% सारे लोगों को समझ में आया होगा। मनीष जी, आप इस वीडियो की रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। जी, वॉल्यूम नहीं रहेगा तो ट्रेड कैसे होगा? सही बात है। इसलिए वॉल्यूम होना चाहिए ताकि उसका जो प्राइस है वो मूव करे।
विनोद जी, मैंने ऑलरेडी बताया है, आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। चलिए, सारी जो भी मैंने बताया सारे लोगों को क्लियर है ना? तो ये था हमारा आज का टॉपिक, हाउ टू ट्रेड इन इंट्राडे इन स्टॉक्स। इसमें कोई भी हमें थ्योरी नहीं अप्लाई करनी होती है, सिर्फ और सिर्फ हमें कुछ रूल्स हैं जो कि मैंने आपको बताए हैं, वो रूल्स आपको देखना होता है और सीधा आपको ट्रेड मार देना है लाइन खींच के। उसमें हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो भी स्ट्रिक्ट होगा, जो हमारा टारगेट होगा वो भी स्ट्रिक्ट होगा। नहीं, ये जो धर्म जी मैंने बताया है, ये कैश या फ्यूचर के लिए है, आप ऑप्शन में नहीं कर सकते हो। क्वांटिटी आपकी अपनी। जी राकेश जी, आपको यहाँ मिल जाएगा रिकॉर्डिंग। ये हमारे डैडीज इंटरनेशनल स्कूल का यूट्यूब पेज है, यहाँ आपको सारे रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हो जाएंगी। जितने भी ट्रेनर क्लास लिए हैं, सारी रिकॉर्डिंग इधर अवेलेबल आपको हो जाएंगी। तो हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। ये मैं इसका आपको लिंक शेयर कर देता हूँ। जी मैं वाराणसी से हूँ प्रॉपर। ये है, यहाँ से आप यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ आप इंस्टा पे भी हमें फॉलो कर सकते हो, इन्वेस्टिंग डैडी के नाम से। चलिए, सबको क्लियर है तो अभी क्लास एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में फिर। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। सारे लोगों को समझ में आ गया हो। मेरी इंस्टा आईडी आप क्या करेंगे? मेरी इंस्टा आईडी क्या करेंगे? मुझे भी फॉलो कर सकते हैं आप लोग यहाँ पे। ये है मेरी इंस्टा आईडी। ये लीजिए यूट्यूब की, और ये हो गई मेरी इंस्टा आईडी। हमारे यूट्यूब चैनल को भी आप फॉलो कर सकते, और मुझे पर्सनली भी आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं आज आप लोगों को समझ में आया होगा जो भी मैंने बताया है इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में, कैसे ट्रेड लेना है। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। तक के लिए सभी को बाय, गुड नाइट।